फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फ्री ज्ञान ऑफिशियल। एंड पता है कि हम लोग जो है बीपीएससी एडीओ का जो एग्ज़ाम होने वाला है 14 अप्रैल से, उसके हम लोग जो है प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं। और आज जो हम लोग मैं आज की इस वीडियो में जो लगाने वाले हैं हम लोग वो है सामान्य अध्ययन का जो है पार्ट 2, और जिसमें सामान्य अध्ययन के जो है पेपर नंबर जो है 2। और इसमें जो है हम लोग करने वाले हैं, हम लोग का जो कुल जो है 60 क्वेश्चन तक जो है हो चुका था, और आगे जो बचा हुआ 40 था वो मैं आज की वीडियो में करवाने वाली हूँ। तो वीडियो में बन रहेगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलेगा, और अपने जितने भी साथी हैं उसके पास जरूर शेयर कर दीजिएगा, ताकि उनको भी जो है इसका लाभ ले सके वो लोग, अगर वो लोग भी बीपीएससी एडीओ की तैयारी कर रहे तो, या फिर किसी भी एग्ज़ाम करें। क्योंकि जो पेपर सेट होता है या फिर कोई भी चीज़ होता है वो सबका सिलेबस एक ही होता है। तो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करो तो ये किसी में भी काम आ सकता है, तो आप किसी को भी शेयर कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और 61 नंबर क्वेश्चन से जो है वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो 61 नंबर क्वेश्चन की बात करें हम लोग, 61 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया गया है, एक पदार्थ एक्स का उपयोग जो है सफ़ेदीकरण में किया जाता है, और जो है इसे हवा की अनुपस्थिति में जो है चूना पत्थर को गर्म करके प्राप्त किया जाता है। एक्स की पहचान कीजिए। तो 61 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। तो पदार्थ एक्स कैल्शियम ऑक्साइड यानी कि Ca जो है ओ है, कैल्शियम ऑक्साइड है, जिसे जो है बुझा चूना भी जो है कहते हैं। इसे चूना पत्थर यानी कैल्शियम कार्बोनेट को जो है हवा की अनुपस्थिति में जो है उच्च तापमान पर गर्म करके जो है निस्तापन द्वारा प्राप्त किया जाता है। कैल्शियम ऑक्साइड को जो है कैल्शियम ऑक्साइड और प्लस CO2, इस कार्बन ऑक्साइड का उपयोग जो है सफ़ेदीकरण में होता है। जब इसे पानी में मिलाया जाता है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी कि CaOH2 जो है बनता है। इसे जो सफ़ेदी का जो है घोल होता है। इसका राइट आंसर होगा हम लोग का ऑप्शन नंबर सी, यानी कि CaO। जो एक्स पदार्थ है वो क्या है, CaO यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड है। आगे हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 62 की। क्वेश्चन नंबर 62 की बात करें हम लोग तो क्रिस्टलीय ठोसों के बारे में जो है निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है गलत है। गलत कथन बताना है हम लोग को। तो निश्चित ज्यामितीय आकार होता है इसका, या फिर तीव्र गलनांक होता है, प्रकृति में जो है आइसोटोपिक होता है, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो 62 नंबर क्वेश्चन की बात करें हम लोग तो क्रिस्टलीय ठोसों में कणों की एक जो है नियमित दीर्घ परासी व्यवस्था होती है, जिसके परिणाम स्वरूप जो है उनका निश्चित ज्यामितीय आकार होती है। इसके परिणाम स्वरूप आकार होती है ऑप्शन ए में जो है, और तीव्र गलनांक बी होता है। हालांकि वे जो है प्रकृति में जो है विषमदेशिक यानी कि एंटीस्टॉपिक होते हैं। आइसोटोपिक सी नहीं होता है, यानी कि सी ऑप्शन जो है आइसोटोपिक नहीं होता है। विषमदेशिकता का अर्थ है कि उनके भौतिक गुण जैसे विद्युत प्रतिरोधकता, अपवर्तनांक विभिन्न दिशाओं में मापने का भिन्न मान दर्शाते हैं, क्योंकि विभिन्न दिशाओं में कणों की व्यवस्था जो होता है भिन्न हो सकती है। आइसोटोपिक गुण जो है अक्रिस्टलीय ठोसों का होता है। तो राइट आंसर जो है हम लोग का ऑप्शन नंबर सी, यानी कि प्रकृति में जो है आइसोटोपिक नहीं होते हैं। ये हम लोग का गलत आंसर हो जाएगा। बाकी दोनों सही है। आगे हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 63 की। क्वेश्चन नंबर 63 की बात करें हम लोग तो निम्न पदार्थों में से कौन सा पदार्थ जो है खाने की वस्तु का जो है परीक्षण यानी कि प्रिजर्वेशन में प्रयोग होता है। कौन सा प्रयोग होता है, साइट्रिक एसिड या फिर पोटेशियम क्लोराइड, सोडियम बेंजोएट या फिर सोडियम क्लोराइड। जो खाने के लिए प्रिजर्व, जैसे बिस्किट हो गया और कोई भी चीज़ होगा उसको प्रिजर्व करने के लिए कौन सी जो है किसका जो है उपयोग होता है। तो तीसरे नंबर क्वेश्चन की बात करें हम, सोडियम बेंजोएट एक सामान्य खाद्य परिरक्षक यानी कि प्रिजर्वेटर है। यह जो है बेंजोइक एसिड का सोडियम लवण है, और इसका उपयोग जो है अम्लीय खाद्य पदार्थों जैसे फलों के रस, जैम, जेली, अचार और शीतल पेय यानी कि कोल्ड ड्रिंक जो होता है में जो है फफूंदी, खमीर और कुछ प्रकार के बैक्टीरिया के विकास को रोकने के लिए किया जाता है। यह सूक्ष्म जीवों की कोशिकाओं में प्रवेश कर उनकी जो है चयापचय क्रियाओं को बाधित करती है। खाद्य को लंबे समय तक संरक्षित रखने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। सोडियम बेंजोएट गंधहीन क्रिस्टलीय पाउडर है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सोडियम बेंजोएट का किस किस में होता है, तो फल के रस होता है। फल के रस में हो गया, जैम में हो गया हम लोग का, जेली में हो गया, अचार में हो गया, अचार में हो गया। इस सब में जो है सोडियम बेंजोएट का जो है उपयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64 की बात करें हम लोग तो क्वेश्चन नंबर 64 की बात करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 64 में प्लास्टर ऑफ पेरिस को गर्म करके उत्पन्न किया जाता है। क्या उत्पन्न किया जाता है, तो मैग्नेसाइट, पायरोलुसाइट या फिर जिप्सम या फिर बॉक्साइट। तो 64 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो जिप्सम को जो है 140 से 180 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करने पर जो है यह अपना
कुछ पानी खो देता है और जो है प्लास्टर ऑफ पेरिस में बदल जाता है। यह प्रक्रिया निर्जलीकरण कहलाती है। जिप्सम और प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो आगे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जो है जिप्सम। आगे हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 65। क्वेश्चन नंबर 65 की बात करें हम लोग तो फ्यूज का तार निम्नलिखित में से जो है किसका बना होता है। फ्यूज का जो तार होता है किसका बना होता है। टीन और लेड का, कॉपर और जिंक का, एल्युमिनियम और कॉपर का, या फिर टीन और ब्रास का। तो 65 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। फ्यूज का तार जो है मुख्य रूप से जो है टीन और लेड की जो है मिश्र धातु से बना होता है। इसका प्रमुख गुण है कि इसका गलनांक कम और प्रतिरोधकता उच्च होती है। जब परिपथ में अत्यधिक धारा बहती है तो यह तार गर्म होकर पिघल जाता है और परिपथ टूट जाता है, जिससे जो है उपकरण सुरक्षित रहते हैं। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि टीन और लेड। आगे हम लोग बात करें क्वेश्चन नंबर 66 की। तो क्वेश्चन नंबर 66 की बात करें हम लोग तो निम्नलिखित में से कौन सी जो है ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया है। पानी का वाष्पीकरण, सल्फ्यूरिक अम्ल यानी कि H2SO4 का जो है तनुकरण, बिना बुझे चूने के साथ जो है पानी की प्रतिक्रिया, कपूर यानी कि क्रिस्टल का ऊर्ध्वपातन। तो 66 नंबर क्वेश्चन की बात करें हम लोग तो सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO का जो है तनुकरण और बिना बुझे चूने के साथ पानी की प्रतिक्रिया ऊष्माक्षेपी प्रतिक्रिया है, क्योंकि इसमें जो है ऊष्मा का उत्सर्जन होता है। वाष्पीकरण और ऊर्ध्वपातन जो है ऊष्माग्राही प्रक्रिया है। बिना बुझे चूने के साथ पानी की प्रतिक्रिया और सल्फ्यूरिक अम्ल का तनुकरण ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया है। जब सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल को पानी में मिलाया जाता है तो बड़ी मात्रा में जो है ऊष्मा निकलती है। ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया वह प्रक्रिया होती है जिसमें जो है ऊष्मा का उत्सर्जन होता है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जल का जो है वाष्प में परिवर्तन। जिसका राइट आंसर होगा हम लोग का ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 2 और 3 जो है राइट है। 2 और 3 जो है राइट है। सल्फ्यूरिक अम्ल का तनुकरण और बिना बुझे चूने के साथ प्रतिक्रिया। आगे हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 67 की। 67 की बात करते हैं हम लोग तो निम्नलिखित में से कौन सा एक जो है रासायनिक परिवर्तन नहीं है। तो लोहे में जंग लगना, जल का वाष्प में परिवर्तन, दूध का दही में परिवर्तन, कोयले का जो है जलना। तो रासायनिक परिवर्तन नहीं है। तो 67 नंबर क्वेश्चन की बात करें रासायनिक परिवर्तन क्या होता है ये जानते हैं हम लोग। तो ऐसा परिवर्तन जिसमें पदार्थ रासायनिक गुणों में परिवर्तित होता है। रासायनिक परिवर्तन में जो है अभिक्रियात्मक पदार्थों का कुल वजन जो है पदार्थों के कुल वजन की तुलना में हमेशा समान होता है। इसके गुण क्या होता है। इस परिवर्तन में पदार्थ के रासायनिक संगठन में परिवर्तन होता है। इस परिवर्तन में नए पदार्थों का निर्माण होता है। यह परिवर्तन अनुक्रमणीय होता है। यह परिवर्तन अस्थायी होता है। इस परिवर्तन में जो है प्रकाश, ऊष्मा, ध्वनि, गंध, ऊर्जा में तथा आंतरिक संगठन में परिवर्तन होता है, जिससे नए उत्पाद का जो है निर्माण होता है। उदाहरण के लिए लोहा का जंग लगना, दूध का दही में परिवर्तन, कोयले का जलना, लकड़ी का जलना और फल का पकना, सीमेंट की सेटिंग, प्रकाश संश्लेषण, बहुक्रीकरण, दहन। राइट आंसर जो है हम लोग का ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जो जल का वाष्प में परिवर्तन है ये जो है एक रासायनिक प्रक्रिया नहीं है बल्कि एक भौतिक प्रतिक्रिया है, यानी कि फिजिकल परिवर्तन है। आगे बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 68 की। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 68 की। तो क्वेश्चन नंबर 68 की बात करें हम लोग तो 68 की बात करते हैं हम लोग तो निम्नलिखित में से किस कोशिकांग को जो है कोशिका का ऊर्जा घर कहा जाता है। केंद्रक को, गोल्जिका को, माइक्रोकॉन्ड्रिया को या फिर राइबोसोम को। तो 68 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग तो माइक्रोकॉन्ड्रिया को जो कोशिका का ऊर्जा घर कहा जाता है। माइक्रोकॉन्ड्रिया कोशिका में श्वसन की प्रक्रिया के लिए जो है जिम्मेदार होता है, जिसमें जो है भोजन के वक्षीकरण से जो है ऊर्जा उत्पन्न होती है। माइक्रोकॉन्ड्रिया में ऊर्जा उत्पन्न को जो है एटीपी यानी कि एडेनोसिन ट्रांसफॉस्फेट के रूप में जो है संग्रहित किया जाता है, जो कोशिका के विभिन्न कार्यों के लिए जो है ऊर्जा प्रदान करता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी कि माइक्रोकॉन्ड्रिया को जो है कोशिका का ऊर्जा घर कहा जाता है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 69 की। तो डीएनए किससे पाया जाता है। डीएनए जो है किस में पाया जाता है। तो कोशिका झिल्ली में, केंद्रक में, राइबोसोम में या फिर गोल्जिका में। तो 69 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं डीएनए, यानी कि डीएनए एक आनुवंशिक पदार्थ है जो सभी जीवित जीवों में जो है पाया जाता है। डीएनए आमतौर पर कोशिका के नाभिकीय में पाया जाता है। डीएनए में जो है आनुवंशिक जानकारी जो नाइट्रोजनस बेस के अनुक्रम में जो संग्रहित होती है। डीएनए में आनुवंशिक जानकारी नाइट्रोजनस बेस के अनुक्रम में जो है संग्रहित होती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि केंद्रक में। डीएनए कहाँ होता है तो केंद्रक में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 70 की। तो जीव विकास यानी कि इवोल्यूशन को सर्वप्रथम किसने समझाया था। न्यूटन ने, आइंस्टाइन ने, चार्ल्स डार्विन ने या फिर लेमार्क ने।
तो 17 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, जीव विकास इवोल्यूशन को सबसे पहले चार्ल्स डार्विन ने जो है समझाया था। चार्ल्स डार्विन को विकासीय जीव विज्ञान का जो है जनक माना जाता है। जीन बैप्टिस्ट डी लेमार्क ने जो है जैव विकास का जो है उपार्जित लक्षणों की जो है वंशागति का सिद्धांत प्रस्तुत किया था। लेमार्क की जो है अवधारणा थी कि परिवर्तन वातावरण के साथ जो जीवों के अंगों का जो है उपयोग अधिक या कम होता है। प्रकृति चयन द्वारा जो है विकास का विचार जो है 1859 ईस्वी में जो है चार्ल्स डार्विन ने प्रस्तावित किया था। इसका राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर सी यानी कि चार्ल्स डार्विन है। जीव विकास का जो सर्वप्रथम किसने समझाया था? चार्ल्स डार्विन ने। आगे हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के। नेक्स्ट क्वेश्चन 71 नंबर क्वेश्चन की बात करें हम लोग तो लाइकेन में एक क्लोरोफिल युक्त पार्टनर जो है डैश एक साथ रहते हैं। कवक और बैक्टीरिया, शैवाल और वायरस, शैवाल और कवक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 71 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो लाइकेन शैवाल और कवक के बीच जो है सहजीवी संबंध होते हैं। कवक शैवाल को बढ़ने के लिए जो है एक स्थिर सतह प्रदान करता है। शैवाल प्रकाश संश्लेषण में के माध्यम से जो है दोनों सहभागी के लिए जो है भोजन का उत्पादन करते हैं। लाइकेन एक सहजीवी संबंध है जहाँ एक कवक और एक क्लोरोफिल युक्त जीव शैवाल और साइनोबैक्टीरिया एक साथ रहते हैं। कवक शैवाल और साइनोबैक्टीरिया को आश्रय और पानी प्रदान करता है, जबकि शैवाल या साइनोबैक्टीरिया कवक को जो है प्रकाश संश्लेषण द्वारा जो है उत्पादित भोजन प्रदान करते हैं। तो राइट आंसर जो है हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर सी यानी कि शैवाल और कवक जो है एक साथ रहते हैं। आगे बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 72 की। तो क्वेश्चन नंबर 72 की बात करें हम लोग तो क्वेश्चन नंबर 72 की बात करते हैं हम लोग निम्नलिखित में से किसमें जो है रक्त नहीं है लेकिन जो है श्वसन करता है? किसमें रक्त नहीं है लेकिन श्वसन करता है? तो हाइड्रा में, मछली में, केचुआ में या फिर तिलचट्टा में। तो 72 नंबर क्वेश्चन की बात करें हाइड्रा एक जो है ऐसा जीव है जिसमें जो है रक्त नहीं होता है परंतु श्वसन करता है और यह जो है कोशिकाएं प्राणी है। इसका संघ जो है निडेरिया संघ है। इसका आकार भी जो है मिलीमीटर में होता है। इसमें श्वसन त्वचा से ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के अणुओं के जो है प्रसार से होता है। तो राइट आंसर जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर ए यानी कि हाइड्रा। आगे हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 73 की बात करते हैं। तो बायोफाइट में जो है जीवाणु मात्र कोशिका होती है, अनगुणित होती है या फिर द्विगुणित होती है, त्रिगुणित होती है, उपयुक्त में से एक से अधिक। 73 नंबर क्वेश्चन की बात करें हम लोग तो बायोफाइट में जीवाणु मात्र कोशिका होती है। इसे जो है स्पेरोसाइट या मेयोसाइट भी कहा जाता है। यह कोशिका स्पेरोगोनियम के अंदर जो है बनती है। यह द्विगुणित यानी कि 2n होती है और जो है स्पेरोफाइट पीढ़ी का जो है आखिरी चरण होती है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी कि द्विगुणित होती है। आगे बात करें हम लोग तो इसमें जो है 74 नंबर क्वेश्चन के निम्न में से कौन सा एक जो है मादा लिंग हार्मोन है? तो प्रोटेस्टेरोन या फिर इंसुलिन, एड्रीनेलिन या फिर मेटाटोनिन। तो 74 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं प्रोटेस्टेरोन एक प्रमुख महिला लिंग हार्मोन है जो जनन और मासिक धर्म चक्र में जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह गर्भाशय के दौरान जो है गर्भाशय को समर्थन देने में भी मदद करता है। तो राइट हो जाएगा हम लोग ऑप्शन नंबर ए यानी कि प्रोटेस्टेरोन जो है ये मादा लिंग हार्मोन है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 75 नंबर क्वेश्चन की। एक व्यक्ति विभिन्न रंगों में जो है अंतर नहीं कर पाता है। व्यक्ति में निम्न भाग की जो है समस्या है। तो कॉर्निया की, पक्षमाभी पेशिया की, कोन्स की या फिर राइट्स की। तो रोड्स की। तो राइट आंसर की बात करें हम 75 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग तो मानव नेत्र में रेटिना में स्थित कोन्स जो होता है शंकु कोशिकाएं प्रकाश संवेदी कोशिकाएं है जो है तीव्र प्रकाश में विभिन्न रंगों की पहचान के लिए जो है उत्तरदायी होता है। तो जब इन कोशिकाओं में कोई आनुवंशिक या कार्यात्मक दोष होता है तो व्यक्ति भी रंगों के भेद करने की जो है क्षमता प्रभावित करता है, जिसे जो है वर्णांधता यानी कलर ब्लाइंडनेस कहते हैं। यह समस्या रोड्स से संबंधित नहीं है जो कम रोशनी में देखने में जो है सहायक है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि कोन्स जो होता है हमें रंग पहचानने में जो है मदद करता है। आगे हम लोग बात करते हैं 76 नंबर क्वेश्चन की। पचा हुआ भोजन किसकी दीवार द्वारा जो है अवशोषित किया जाता है? तो बकल कैविटी के द्वारा, जठर द्वारा, गुदा के द्वारा या फिर इलियम के द्वारा। तो 76 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो इलियम जो है छोटी आंत मानव तंत्र का एक महत्वपूर्ण भाग है जो आमाशय से आरंभ होकर बड़ी आंत, बृहद आंत और पर जो है पूर्ण होती है। छोटी आंत में ही भोजन का जो है सबसे अधिक पाचन और अवशोषण होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी कि इलियम जो होता है यानी कि छोटी आंत में होता है इलियम। तो आगे हम लोग बात करते हैं 77 नंबर क्वेश्चन की। तो निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से जो है रिकेट्स नामक रोग
हो जाता है, विटामिन ए से, विटामिन बी से, विटामिन सी से, विटामिन डी से। तो 77 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। विटामिन डी का रासायनिक नाम जो है कैल्सीफेरॉल होता है। विटामिन डी की कमी से जो है बच्चों में रिकेट्स नामक रोग हो जाता है, जिसे जो है सूखा रोग भी कहा जाता है। रिकेट्स में हड्डियां कमजोर और नरम हो जाती है, जिससे वे आसानी से मुड़ या टूट सकती है। विटामिन डी हमारे जो है शरीर में कैल्शियम और फास्फोरस को जो है अवशोषित करने में मदद करता है, जो हड्डियों के निर्माण और मजबूती के लिए जो है आवश्यक है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जो है विटामिन डी रिकेट्स की बीमारी के लिए जो है कारण है। आगे बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 78 की। क्वेश्चन नंबर 78 की बात करें हम लोग तो फिनाइल कीटोन्यूरिया के रोगी के मूत्र में जो है उत्सर्जित होने वाला अम्ल है फिनाइल पायरुविक अम्ल, फिनाइल कार्बोक्सिलिक अम्ल, फिनाइल ब्यूटायरिक अम्ल या फिनाइल बेंजोइक अम्ल। तो 78 नंबर क्वेश्चन की बात करें। फिनाइल कीटोन्यूरिया एक जो अनुवांशिक चयापचय विकार है। इस रोग में फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज नामक एंजाइम की कमी के कारण जो है शरीर फिनाइल एलानिन अमोनिया अम्ल को जो है टायरोसिन में जो है परिवर्तित नहीं कर पाता है। इसके फलस्वरूप जो रक्त में फिनाइल एलानिन की मात्रा बढ़ जाती है, जो फिनाइल पायरुवीन अम्ल और अन्य जो है व्युत्पन्नों में परिवर्तित होकर मूत्र के माध्यम से जो है उत्सर्जित होता है, जिसका राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर ए, यानी कि फिनाइल पायरुवीन अम्ल। आगे हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 79 की। मनुष्य के शरीर में जो है पैर की हड्डी खोखली होती है, सारंध्री होती है, ठोस होती है या फिर कीलक होती है। तो 79 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। तो मनुष्य के पैर की लंबी हड्डी जो होता है, जैसे फीमर, टिबिया, जो मध्य में जो खोखली होती है, और मनुष्य के पैर में जो प्रमुख हड्डी यानी कि फिबुला तथा टिबिया होती है, ये दोनों हड्डियां जो पैर के निचले हिस्से में होती है। टिबिया अधिक मोटी और मजबूत होती है, जबकि फिबुला पतली और अधिक लचीली होती है। इस खोखले भाग को मज्जा गुहा यानी कि मेडुलरी कैविटी कहते हैं। इसमें जो है अस्थि मज्जा यानी कि बोन मैरो स्थित होती है। यह संरचना हड्डी को हल्का बनाती है और सघन आवरण यानी कि कॉम्पैक्ट बोन मजबूती प्रदान करता है। अस्थि ऊतक स्वयं ही जो है सरंध्र यानी कि पोरस होता है, विशेषकर स्पंजी स्थिति में अस्थि में। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर ए, यानी कि खोखली होती है। आगे हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 80 की। कौन सा हार्मोन अवटु ग्रंथि यानी कि थायराइड ग्रंथि को जो है थायरोक्सिन स्रावित करने के लिए जो है उद्दीपित करता है? TSH, FSH, LTS, TH या फिर ACTH। तो 80 नंबर क्वेश्चन के बाद थायराइड ग्रंथि को जो है थायरोक्सिन हार्मोन बनाने के लिए जो है थायराइड उत्तेजक हार्मोन यानी कि TSH उत्तेजित करता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर ए, यानी कि THS। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 81 की। तो शल्य क्रिया में पट्टियों के रूप में जो है क्या प्रयोग किया जाता है? कैल्शियम सल्फेट या फिर कैल्शियम क्लोराइड, एल्युमिनियम सल्फेट, कैल्शियम फॉस्फेट। 81 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। शल्य क्रिया में पट्टियों के रूप में कैल्शियम सल्फेट का जो है प्रयोग किया जाता है। इसे जो है प्लास्टर ऑफ पेरिस भी कहते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है सूखने पर सिकुड़ता नहीं है, जिस कारण टूटी हड्डियों को जो है स्थिर करने के लिए जो है इसका प्रयोग किया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कैल्शियम सल्फेट का। आगे हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 82। क्वेश्चन नंबर 82 की हम लोग बात करें तो मलेरिया उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीव निम्नलिखित में से किस अंग में जाते हैं? फेफड़ा में, यकृत में, मस्तिष्क में या फिर वृक्क में। तो 82 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो मलेरिया का परजीवी प्लाज्मोडियम जब लाल रक्त कोशिका यानी कि RBC में हीमोग्लोबिन को खाता है तो एक विषैला अपशिष्ट पदार्थ हीमोजोइन बनाता है। जब संक्रमित RBC फटती है तो यह जो है हीमोजोइन रक्त में मुक्त होता है, जिससे रोगी को ठंड लगकर तेज बुखार आता है। यही मलेरिया का मुख्य लक्षण है। मलेरिया के जो है मलेरिया परजीवी का जो वाहक मादा एनोफिलीज मच्छर है। यह बीमारी अधिकतर दलदली क्षेत्रों में होती है। इसके इलाज में जो है क्लोरोक्विन, कमाकिवन तथा एताब्रिन नामक औषधि का उपयोग होता है। जिससे प्रभावित होने वाला अंग जो है प्लीहा यानी कि तिल्ली जो है। मलेरिया केवल वही मच्छर रोग फैला सकता है जो इस पैरासाइट से संक्रमित हो।
मच्छर द्वारा मलेरिया रोग के संरक्षण की खोज जो है रोनाल्ड रॉस ने की थी। उन्होंने जो है 1897 ईस्वी में जो है सिद्ध किया था कि मलेरिया परजीवी मादा एनोफिलीज मच्छरों द्वारा जो है फैलता है। यह खोज जो है मलेरिया की रोकथाम में महत्वपूर्ण थी। कब खोजा गया था? 1897 में। किसके द्वारा? तो जो है रोनाल्ड रॉस के द्वारा जो है खोजा गया था। आगे हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 83 की। तो क्वेश्चन नंबर 83 की बात करें हम लोग तो प्रनाभ स्तंभ का उदाहरण है पत्र प्रकलिका, एस्पेरांगस, सेल्पिनिया नागफनी। तो 83 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग तो प्रनाभ स्तंभ एक चपटा हरा और गुदेदार रूपांतरित तना है जो पत्ती की तरह प्रकाश संश्लेषण का कार्य करता है। नागफनी इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। मरुस्थलीय अनुकूलन के कारण जो है इसमें पानी की हानि रोकने के लिए जो है पत्तियां कांटों में रूपांतरित हो जाती है और तना यह कार्य करता है। तो राइट आंसर होगा हम लोग का ऑप्शन नंबर डी, यानी कि नागफनी। नागफनी आप लोग जानते होंगे एलोवेरा की तरह ही होता है जिसमें जो कांटेदार होते हैं, तो इसको नागफनी कहा जाता है। आगे बात करते हैं हम लोग 84 नंबर क्वेश्चन की। तो जड़ें किस मृदा में से जो है जल शोषित करती है? वह है हाइग्रोस्कोपिक, कैपिलरी, ड्यू, आइस, लेटिसेज। तो 84 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग तो जड़ों की कोशिका में जो है खनिज लवणों की सांद्रता मिट्टी में पानी से अधिक होती है। इस परासरण सघनता में विभिन्नता के कारण जो है परासरण की क्रिया जो है जल कम सांद्रता मिट्टी से जो है अधिक सांद्रता जड़ की ओर स्वतः प्रभावित होती है। तो राइट आंसर जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कैपिलरी। आगे हम लोग बात करते हैं 85 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग तो निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया जो है कार्बन यानी कि CO2 के रूप में जो है वायुमंडल में लौट आती है? तो क्षयग्रस्त जीव, श्वसन या फिर प्रकाश संश्लेषण या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक। तो 85 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग तो कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 श्वसन और क्षय यानी कि अपघटन दोनों प्रक्रियाओं द्वारा जो है वायुमंडल में लौटती है। सभी जीवित जीव, पौधे, जंतु श्वसन क्रिया में जो है CO2 छोड़ते हैं। जब जीव मर जाते हैं तो उनके क्षय या अपघटन के दौरान जो है सूक्ष्म जीव जैसे बैक्टीरिया, कवक भी श्वसन करते हैं और कार्बनिक पदार्थों में बंद कार्बन को जो है CO2 के रूप में मुक्त कर देते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उपयुक्त में से एक से अधिक, यानी कि क्षयग्रस्त जीव और श्वसन जो हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। आगे बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 86 की। पौधे अपनी जड़ों के रेशे द्वारा जो है मिट्टी में से जल का जो है अवशोषण करते हैं। यह कार्य जो है किस कारण से होता है? प्लाज्मोलिसिस, मृदा जल में विभिन्न आयनों की उपस्थिति, स्फीति में विभिन्नता या फिर परासरण सघनता में विभिन्नता। तो 86 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं तो जड़ों की कोशिकाओं में खनिज लवणों की सांद्रता मिट्टी के पानी से अधिक होती है। इस परासरण सघनता में विभिन्नता के कारण परासरण ऑस्मोसिस की क्रिया जो है द्वारा जो है जल कम सांद्रता मिट्टी से अधिक सांद्रता यानी कि जड़ की ओर जो है स्वतः प्रभावित होती है। यही जल जो है अवशोषित मुख का जो है मुख्य कारण है। कोशिका जल यानी कि कैपिलरी वाटर वह जल है जो मृदा के कणों के बीच के सूक्ष्म रंध्रों में कोशिका क्रिया जो है के कारण जो है रुका रहता है। तो राइट आंसर जो हम लोग का ऑप्शन नंबर डी, यानी कि परासरण सघनता में विभिन्नता के कारण जो है पौधे अपनी जड़ों के रेशे द्वारा जो मिट्टी से जो है जल का अवशोषण करते हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आगे बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 87 की। क्वेश्चन नंबर 87 की बात करें हम लोग तो मानव शरीर में पाचन के लिए जो है कौन सी सहायक ग्रंथि उपस्थित है? तो वक्ल कैविटी, जठर, यकृत और पेनक्रियाज। तो 87 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। जठर रस पाचन एंजाइमों, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और जो है अन्य पदार्थों से बना होता है जो पोषण तत्वों को जो है अवशोषित करने के लिए महत्वपूर्ण होता है। प्रतिदिन लगभग 3 से 4 लीटर जठर रस का जो है उत्पादन होता है। जठर रस में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भोजन को जो है तोड़ता है और पाचन एंजाइम प्रोटीन को विभाजित करता है। तो राइट आंसर हो जाएगा हम लोग ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जठर। आगे बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 88 की। क्वेश्चन नंबर 88 की बात करें हम लोग तो निषेचन के पश्चात जो है बीजांड से एक कठोर आवरण जो है विक्रमित होता है तथा यह जो है किसमें जो है विकसित होता है? पल्प में, बीज में, फल में या फिर झिल्ली में। तो 88 नंबर क्वेश्चन की बात करें मादा के
अंडाणु और नर के शुक्राणु मिलकर एकाकार हो जाते हैं और नए जीव का जो है सृजन करते हैं। इसे निषेचन कहते हैं। निषेचन के पश्चात बीजांड से एक कठोर आवरण विकसित होता है तथा यह बीज में जो है विकसित होता है। तो राइट आंसर हम लोग का ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बीज में। आगे बात करते हैं हम लोग 89 नंबर क्वेश्चन की। चाय की पत्ती के उपचार के लिए जो है किसका प्रयोग किया जाता है? विषाणु का, कवक का, जीवाणु का या फिर शैवाल का? तो 89 नंबर क्वेश्चन की बात करें हम लोग, चाय की पत्ती के उपचार के लिए जो है जीवाणुओं का उपयोग किया जाता है। ये जीवाणु पत्तियों पर मौजूद हानिकारक सूक्ष्म जीवों को नष्ट कर पत्तियों को जो है गुणवत्ता में सुधार करते हैं, जिससे चाय का स्वाद और खुशबू बेहतर होती है। तो राइट आंसर हो जाएगा हम लोग ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जीवाणु का। जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया का। आगे बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 90 की। क्वेश्चन नंबर 90 की बात करें, कौन सा अंतः परजीवी है? पटकृमि, मच्छर, चिचिंड, जोंक? तो 90 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो अंतः परजीवी वे जीव होते हैं जो किसी दूसरे जीव मेजबान के शरीर के अंदर रहकर अपना पोषण प्राप्त करते हैं। फीता कृमि यानी कि टैपवॉर्म मनुष्य और अन्य जानवरों की आंतों में रहता है। इसके विपरीत जोंक और मच्छर शरीर की बाहरी सतह पर रहकर खून चूसते हैं, इसलिए ये बाह्य परजीवी यानी कि एक्टोपैरासाइट्स है। इसका राइट आंसर होगा हम लोग ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पटकृमि। आगे बात करते हैं हम लोग 91 नंबर क्वेश्चन की। तो 11वें सेक्रेड मैरीटाइम लिंग्विस्टिक मिडल ईस्ट यानी कि SMLME सम्मेलन के दौरान जो है भारतीय शिपिंग रजिस्टर के द्वारा जो है कौन सी महत्वपूर्ण घोषणा की गई थी? तो ऑप्शन की बात करें तो हम लोग दुबई में एक नया तकनीकी केंद्र की स्थापना, या फिर सऊदी अरब के दम्माम में एक नए कार्यालय की शुरुआत, या फिर UAE में जो है अपने 50 वर्ष पूरे करना, हरित शिपिंग के लिए एक नई पहल का अनावरण करना। 91 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं 11वें सीट्रेड मैरीटाइम लॉजिस्टिक मिडल ईस्ट यानी कि SMLME सम्मेलन में जो भारतीय शिपिंग रजिस्टर यानी कि IRS द्वारा सऊदी अरब के दम्माम में एक नया कार्यालय खोलने की घोषणा की गई थी। यह कदम पश्चिमी एशिया में भारत की समुद्री उपस्थिति को मौजूद करेगा। तो राइट आंसर होगा हम लोग ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सऊदी अरब के जो है दम्माम में एक नए कार्यालय की जो है शुरुआत। आगे बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 92 नंबर क्वेश्चन की। 92 नंबर क्वेश्चन, 8 मई 2025 को मनाए गए विश्व रेड क्रॉस और रेड क्रिकेट दिवस का मुख्य विषय क्या था? तो स्वास्थ्य के लिए रेड क्रॉस, युवाओं के लिए रेड क्रॉस, मानवता को जीवित रखना, आपदाओं में सहायता। तो 92 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। 8 मई 2025 को मनाए विश्व रेड क्रॉस और रेड क्रिसेंट दिवस का मुख्य विषय जो है मानवता को जीवित रखना यानी कीपिंग ह्यूमैनिटी अलाइव था। अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस और रेड क्रिसेंट दिवस हर साल जो है 8 मई को मनाया जाता है। यह दिन हेनरी ड्यूना के सम्मान में है, जिनका जन्म जो है 8 मई 1828 को हुआ था। उन्होंने जो है 1859 की जो है सोल्फेरिनो की लड़ाई के बाद जो अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस और रेड क्रिसेंट आंदोलन की स्थापना की थी, जिससे जो है जिनेवा कन्वेंशंस का मार्ग प्रशस्त हुआ। शुरुआत जो है इसकी 1948 में हुई थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मानवता को जीवित रखना, रेड क्रॉस, विश्व रेड क्रॉस दिवस। आगे बात करते हैं हम लोग 93 नंबर क्वेश्चन की। भारत की पहली निजी स्वामित्व वाली हेलीकॉप्टर फाइटर असेंबली लाइन यानी कि FAL स्थापित करने के लिए टाटा एम्बेसडर सिस्टम लिमिटेड TSL ने किस यूरोपीय एरोस्पेस कंपनी के साथ साझेदारी की है? थेल्स के साथ, डेसॉल्ट एविएशन के साथ, एयरबस के साथ या फिर लियोनार्डो के साथ? तो 93 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। भारत की पहली निजी स्वामित्व वाली हेलीकॉप्टर फाइनल असेंबली लाइन स्थापित करने के लिए टाटा एम्बेसडर सिस्टम लिमिटेड ने जो है यूरोपीय एरोस्पेस दिग्गज एयरबस के साथ जो है साझेदारी की है। तो राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर सी, यानी कि एयरबस के साथ। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 94 नंबर क्वेश्चन की। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी कि ICC के नए एसोसिएट सदस्य के रूप में किन 2 देशों को शामिल किया गया है? कंबोडिया और उज्बेकिस्तान को, तिमोर लेस्ते और जाम्बिया को, क्यूबा और सोमालिया को, भूटान और मकाऊ को। तो 94 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी कि ICC के अपनी वार्षिक बैठक में जो है तिमोर लेस्ते और जाम्बिया को जो है नए एसोसिएट सदस्य के रूप में जो है शामिल करने की घोषणा की गई। इस निर्णय के बाद जो ICC के कुल सदस्यों की संख्या जो है 110 हो गई है। तो राइट आंसर जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर बी, यानी कि तिमोर लेस्ते और जाम्बिया के और कुल जो है 110 मेंबर्स जो हो गए हैं।
आगे बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 85 की। क्वेश्चन नंबर 95 की बात करें हम लोग तो 66वें अंतर्राष्ट्रीय गणित ओलंपियाड यानी कि IMO 2025 में भारत ने कौन सी रैंक हासिल की है? चौथी, 7वीं, 9वीं, 10वीं। तो 95 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो भारत ने अंतर्राष्ट्रीय शैक्षणिक मंच पर अपनी उत्कृष्टता का जो प्रदर्शन करते हुए ऑस्ट्रेलिया के सनशाइन कोस्ट में आयोजित 66वें अंतर्राष्ट्रीय गणित ओलंपियाड IMO 2025 में 7वां स्थान हासिल किया है। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर बी यानी कि 7वां स्थान। आगे बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 96 के। क्वेश्चन नंबर 96 की बात करें हम लोग तो DGFT और MSME मंत्रालय द्वारा जो है निर्यातकों विशेषकर MSMEs की मदद के लिए लॉन्च किए गए नए प्लेटफॉर्म का नाम क्या है? व्यापार सुविधा पोर्टल, निर्यात मित्र या फिर ट्रेड कनेक्ट ई प्लेटफॉर्म, ग्लोबल मार्केट एक्सेस। तो 96 नंबर क्वेश्चन की बात करें हम लोग तो वाणिज्य मंत्रालय के तहत विदेश व्यापार महानिदेशालय यानी कि DGFT और सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग MSME मंत्रालय ने मिलकर ट्रेड कनेक्ट ई प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। इस डिजिटल प्लेटफॉर्म का मुख्य उद्देश्य जो है भारतीय निर्यातकों विशेष रूप से MSMEs को जो है वैश्विक बाजारों तक आसानी से पहुंचाने में मदद करना है। यह प्लेटफॉर्म निर्यातकों को उत्पाद और देश विशिष्ट नियमों, मुक्त व्यापार समझौते FTAs और विभिन्न सरकारी योजनाओं के बारे में जो है व्यापक जानकारी प्रदान करेगा। तो राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर सी यानी कि ट्रेड कनेक्ट ई प्लेटफॉर्म। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन बात है 97 नंबर क्वेश्चन की। भारतीय सेना ने आकाश प्राइम मिसाइल की प्रणाली का जो सफल परीक्षण किस स्थान पर किया है? आकाश प्राइम पोखरण राजस्थान में, व्हीलर द्वीप ओडिशा में, लद्दाख में, अंडमान निकोबार में। तो 97 नंबर क्वेश्चन की बात करें हम लोग तो भारतीय सेना ने अपनी रक्षा क्षमताओं को मजबूत प्रदान करते हुए लद्दाख में 15,000 फीट की अत्यधिक ऊंचाई पर जो है आकाश प्राइम मिसाइल प्रणाली का जो है सफल परीक्षण किया था। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर सी यानी कि लद्दाख में। ये जो आकाश प्राइम है वो आकाश मिसाइल का एक उन्नत संस्करण है जो उच्च ऊंचाई वाले और कम तापमान वाले वातावरण में भी दुश्मन के विमानों और ड्रोनों को सटीकता से निशाना बना सकती है। यह परीक्षण भारत की स्वदेशी रक्षा प्रौद्योगिकी सफलता और पहाड़ी सीमाओं पर देश की हवाई रक्षा को मजबूत करने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 98 की हम लोग। क्वेश्चन नंबर 98 की बात करते हैं मानसून के आगमन से पहले भारत राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण यानी BSDMA द्वारा जो आयोजित वार्षिक बाढ़ सुरक्षा सप्ताह 2025 की थीम क्या थी? इसकी थीम क्या थी? बाढ़ के साथ जीना सीखे, सुरक्षित बिहार, पुनः तैयारी, बेहतर सुरक्षा, समुदाय आधारित आपदा प्रबंधन। 98 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग तो हर साल की तरह इस वर्ष भी मानसून से पहले BSDMA ने जो है 1 से 7 जून तक बाढ़ सुरक्षा सप्ताह का आयोजन किया था। इस वर्ष का थीम था पूर्व तैयारी बेहतर सुरक्षा। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का पुनः तैयारी बेहतर सुरक्षा, ऑप्शन नंबर सी हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 99 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं तो नई दिल्ली स्थित आर्मी हॉस्पिटल रिसर्च एंड रेफरल द्वारा आयोजित पहले सशस्त्र बल राष्ट्रीय सम्मेलन SHAP 2025 का मुख्य केंद्र बिंदु क्या था? सैन्य रणनीति, साइबर सुरक्षा, सस्टेनेबल हॉस्पिटल आर्किटेक्चर, प्लानिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर या फिर सीमा प्रबंधन। 99 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो नई दिल्ली के आर्मी हॉस्पिटल रिसर्च एंड रेफरल ने जो है देश के पहले सशस्त्र बल राष्ट्रीय सम्मेलन SHAP 2025 का सफलतापूर्वक आयोजन किया था। यह सम्मेलन विशेष रूप से सस्टेनेबल हॉस्पिटल आर्किटेक्चर, प्लानिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर और इक्विपमेंट पर केंद्रित था। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर सी। और इसका उद्देश्य क्या था? तो उद्देश्य की बात करें सशस्त्र बलों के लिए दीर्घकालीन पर्यावरण अनुकूल और आधुनिक चिकित्सा सुविधा के लिए निर्माण पर विचार विमर्श करना। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हम लोग का। आगे और आखिरी और लास्ट क्वेश्चन है हम लोग का 100 नंबर क्वेश्चन। 100 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो सितंबर 2025 में बिहार विधानसभा ने राज्य की नौकरियों में महिलाओं के लिए आरक्षण 35% से बढ़ाकर कितना करने का जो है विधेयक पारित किया है। तो 100 नंबर क्वेश्चन की बात करें महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए बिहार विधानसभा ने सर्वसम्मति से एक विधेयक पारित किया है जिसके तहत जो है राज्य सरकार की नौकरियों में महिलाओं के लिए जो है आरक्षण को मौजूदा 35% से बढ़ाकर जो है 50% कर दिया गया है। इस कदम का उद्देश्य सरकारी क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाना, लैंगिक समानता को बढ़ावा देना। यह निर्णय राज्य के सामाजिक आर्थिक विकास में जो है महिलाओं की भूमिका को जो है अधिक मजबूत करेगा। तो राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर सी यानी कि 50% हो गया है। इसी के साथ जो हम लोग को वीडियो यहीं पे एंड होता है। अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और कुछ भी डाउट होगा तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा।
और अपने फ्रेंड्स को अधिक से अधिक ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा एंड टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। धन्यवाद, बाय बाय।